हेलो बच्चों। यहां लिखा है फिगर शोज अ यूनिफॉर्म स्मूथ सॉलिड सिलेंडर ए ऑफ रेडियस 4 मीटर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन 8 केजी प्लैंक। क्लियर है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। क्लियर है। ये हालांकि पीछे मैं सारी चीजें बता के आया हूं, फिर से सुनिएगा। सपोर्टेड बाई अ फिक्स्ड स्मूथ सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, यहां भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो ब्लॉक बी है इसका एक्सेलरेशन 6 है, ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन 2 है। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है। अब लिखा हुआ है इफ अनरैप्ड थ्रेड लेंथ बिटवीन सिलेंडर एंड बी इज 20 मीटर। मतलब ये किस लेंथ की बात कर रहा है? तो ये जो मैं रेड कलर से अब बना रहा हूं, ये इस वाली लेंथ की बात कर रहा है कि दिस टोटल लेंथ इज 20 मीटर। बराबर है अनरैप्ड थ्रेड लेंथ इज 20 मीटर। क्लियर है। एट द बिगिनिंग व्हेन द सिस्टम वाज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसको जब रेस्ट से रिलीज किया, और एक्सेलरेशन तो यही आएंगे जो भी दिए हैं। क्लियर है। what would be the what would it be 2 सेकेंड्स लेटर, मतलब 2 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग इसका अल्फा निकाल लेते हैं। तो देखो ये जा रहा था 2 से इधर, बॉटम मोस्ट पॉइंट, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट जा रहा था लेफ्ट साइड में 6 से। कितने से? 6 से। अच्छा, हम इन सारी चीजों को यूज कर चुके हैं, हम इन सारी चीजों को यूज कर चुके हैं। और अल्फा हमने निकाला था, ये आया था 1 रेडियन पर सेकेंड। कितना आया था? 1 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी फाइंड, एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहता हूं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते थे? आर इंटू अल्फा। अच्छा, आर हमारे पास था 4, अल्फा था 1, तो ये हम लोगों के पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए। क्यों? थ्रेड अनरैप्ड कैसी मानोगे? जब सेंटर पे हम यहां बैठ जाएंगे, जब हम इस सेंटर पे यहां पे बैठ जाएंगे, तभी ये जितना अनरैप्ड होगा वो हमको दिखाई देगा। अदरवाइज तो हमको ट्रांसलेशन मोशन भी दिखाई देगा ग्राउंड से। और हम लोग ट्रांसलेशन मोशन को नहीं देखना चाहते हैं, केवल अनरैप्ड चाहते हैं, मतलब रोटेशन मोशन। तो हम सेंटर पे बैठ गए, इसीलिए हमने सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका ए फाइंड किया। अब अगर हम यहां से लिखेंगे सिंपल एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यूटी 0 था प्लस 1/2 ए हमारे पास हो गया 4, टी का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर। 2 सेकंड बाद की बात पूछिए, इससे इसको उड़ा दिया। तो s इज इक्वल टू आ गया 8 मीटर। यानी जो थ्रेड है वो जितना पहले था उसमें से 8 मीटर और अनरैप्ड हो जाएगा, और अनरैप्ड हो जाएगा। तो जो टोटल लेंथ आपको मिलेगी 20 प्लस 8, मतलब दिस इज 28 मीटर्स हो जाएगी उन दोनों के बीच की लेंथ, जो कि हमको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। बेटा अल्फा मैं पीछे निकाल चुका था, चलो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं अल्फा। तो अच्छा, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बोल गया। अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ टॉप विथ रेस्पेक्ट टू बॉटम, तो इसको हम यहां से लिखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ टॉप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम। तो यहां पे हमको दिख रहा है कि अगर मैं इस 6 को लिखूंगा माइनस, तो ये वाला हो जाएगा प्लस, तो माइनस ही मिलेगा वो 2, क्योंकि माइनस लिखोगे आ जाएगा 8। मैग्नीट्यूड अगर हम लिखे तो यार है -8, इसका मॉड निकाल लीजिए, 8 हो जाएगा। क्लियर है। फिर अगर हमको अल्फा फाइंड करना होगा तो हमको लिखना होता है a/r। इस बॉटम और टॉप के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2r हो गया। तो 2 इंटू रेडियस, और रेडियस था 4, तो ये बेटा आपको 1 मिल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था। चलिए मैंने आपको फिर से बता दिया। क्लियर बेटा। तो फिर इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया तो उसका आंसर होगा फर्स्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।